सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम नीट डायरेक्ट असाइनमेंट पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। पार्ट 10 के अंदर हम लोगों ने दो चैप्टर डिस्कस करना है। दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, और चैप्टर 17 डिस्कस करेंगे दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इन दोनों चैप्टर्स के PYQs जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, मैच द फॉलोइंग है। देखिए इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, इसको मैच करना है। तो अगर आप देखो पोडोसाइट्स क्या होता है, पोडोसाइट जो है फिल्ट्रेशन स्लिट्स प्रेजेंट होता है बोमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है बच्चे। फिर अगर आप प्रोटोनेफ्रीडिया देखो तो प्रोटोनेफ्रीडिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया जो है बच्चे एम्फिऑक्सिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेफ्रीडिया अगर देखें तो नेफ्रीडिया जो है बच्चे एनालिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और रीनल कैल्कुलाई जो है वो क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट्स हैं, स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन को कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन डेजर्ट एनिमल्स सच एज कंगारू रैट, और उसके बारे में बताना है। तो दे हैव अ डार्क कलर एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है बच्चे, विच ऑफ द टू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ सच एनिमल्स आर ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कंगारू रैट जो है इज अ डेजर्ट rodent, its body is covered by hair, its urine is more than 20 times concentrated as its plasma. This concentrated waste enables it to live in the dry or desert environment where the little water is available for him to drink. तो यहाँ पे they have a dark color जो है, और इसके अंदर जो दिया गया है rate of reproduction and excrete solid urine, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है आपका, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ एट स्लो रेट टू कंजर्व वाटर एंड हैव देयर बॉडी कंजर्व विथ थिक हेयर्स। तो यहां पे भी ये भी गलत है। दे फीड ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर, ये स्टेटमेंट जो है आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये भी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सी एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिकोटैलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटैलिज्म जो कि यूरिक एसिड रिलीज करते हैं ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है ना। कौन करते हैं, जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली बर्ड्स हैं, तो ऑप्शन बी, सी जो है आपका, बर्ड्स, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट्स, ये सब क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए बच्चे दे आर यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ठीक है। फ्रॉग्स एंड मैमल जो होते हैं वो यूरियोटैलिज्म होते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हमने वो करना है, मैच करना है। तो देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ पे होता है बच्चे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैल्फिगियन कॉर्पसल्स के अंदर होता है ना बेटा। फिर कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन जो होगा वो कंसंट्रेट कहाँ पे होगा, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है हेनलेज लूप के अंदर चलता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन जो है वो बच्चे यूरेटर कराएगा, वो ट्रांसपोर्ट कराता है। और स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शोज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विथ स्ट्रक्चर लेबल्ड एज ए एंड डी, सेलेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एंड गिव्स देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑफ द फंक्शन। इसमें डायग्राम नहीं दिया गया बच्चे, डायग्राम मैं मेंशन कर दूंगा जब हम क्लास में बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो है एड्रिनल ग्लैंड है, ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे एज अ डायग्राम, मैं इसमें मेंशन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ये आपका फिगर दिया गया है यहाँ पर, और इस फिगर के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जो है क्या करना है, लेबल करना है, ए टू डी को लेबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये देखिए, अगर ए है तो ए क्या है, ए यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होता है, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। तो देखेंगे ए एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि बी जो है, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज करेक्टली आइडेंटिफाई। तो ऑप्शन ए जो है वो एड्रिनल ग्लैंड वाला जो है, अब बी के अंदर पेल्विस दिया गया है, तो ये पेल्विस नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सी को मेडुला दिया गया है, तो सी मेडुला भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। और डी को कॉर्टेक्स दिया गया है, डी कॉर्टेक्स भी नहीं है। डी जो है वो आपका मेडुला है, सी जो है आपका कॉर्टेक्स है ना। तो ये ऑप्शन, बाकी के जो ऑप्शन हैं गलत हैं, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड, कौन सा होता है बच्चे, कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है, इन किडनीज बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू लीवर, ये गलत स्टेटमेंट है। इन किडनी एज वेल एज एलिमिनेटेड बाय किडनीज, ये भी गलत है। इन लीवर एंड ऑल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रू बाइल, ये भी गलत है। इन द लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनीज, ये जो है बेटा आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। इन ह्यूमंस द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर बाय ऑर्निथिन साइकिल से होता है, यूरिया साइकिल भी कहते हैं, है ना। और एलिमिनेट क्या होता है, कहाँ से होता है, थ्रू किडनी एज नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। वी आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी जो है बेटा आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं, जो कि डिट्रूसर मसल में होते हैं, अगर वो रिमूव कर दें तो क्या होगा बच्चे, यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन दी ब्लैडर, वो बार बार कलेक्ट होता ही जाएगा, है ना। इफ स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव, द यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन दी ब्लैडर. The urinary bladder is a pear-shaped hollow muscular organ situated in the pelvic cavity which is made up of smooth and involuntary muscles. The lumen of the urinary bladder is lined by transition epithelium which has great power of stretching. Stretching के लिए होता है ना. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वोमेन कैप्सूल आर फाउंड इन वोमेन्स कैप्सूल. वोमेन्स ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम में होता है. वोमेन्स ग्लैंड का दूसरा नाम जो ऑल्फैक्ट्री ग्लैंड भी है. Occurs below the olfactory epithelia. Their ducts open on the olfactory epithelial surface. These glands secrete watery mucus to protect and keep the epithelium moist. उसको गीला रखने के लिए म्यूकस रिलीज करता है ना, ताकि वो हमेशा मॉइस्ट रह सके. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है द इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन ड्यू टू. किसकी वजह से होता है मेंटेन? क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप ऑफ वासा रेक्टा. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट है काउंटर करंट मैकेनिज्म. ये भी ठीक है. ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट. सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ HCO3 माइनस एंड हाइड्रोजन आयन इन PCT, ये गलत है. हायर ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये भी गलत है. तो ऑप्शन डी जो है 1 एंड 2 इज द राइट आंसर. बाकी को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, देखिए. As well as counter current that help in the maintaining and increasing osmolarity towards the intermedullary interstitium from 300 milliosmol से कितना कर देता है बच्चे? 1200, 4 गुना बढ़ा देता है ना, तभी कंसंट्रेट करता है. तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज दी, जो ये दोनों जो है ये करेक्ट है. तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट है बेटा नेफ्रॉन को उसके फंक्शन के साथ जो है डिफरेंट पार्ट्स को हमें मैच करना है. तो देखेंगे डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले के अंदर क्या हो रहा है. इसके अंदर बच्चे रीअब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ वाटर का, डिसेंडिंग के अंदर. प्रॉक्सिमल के अंदर क्या हो रहा है? प्रॉक्सिमल के अंदर बच्चे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है आयंस का, वाटर का, ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट का सबसे ज़्यादा जो है वो यहीं पे होता है, PCT के अंदर ही होता है रीअब्जॉर्प्शन. असेंडिंग के अंदर क्या होगा? सिर्फ सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो ये आ जाएगा. और डिस्टल कम्युलेटेड में क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है. सोडियम का आयन का अगर जरूरत है तो वो होगा रीअब्जॉर्प्शन. तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर. असेंडिंग जो है बच्चे बस परमिएबल होता है सॉल्ट के. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर. ठीक है. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये गलत स्टेटमेंट है. ये इट इज परमिएबल टू वाटर. असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल, इट इज नॉट परमिएबल, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो परमिएबल नहीं होता है, इम्परमिएबल होता है. तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग स्टेटमेंट है ना. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज. एक्टिव कहाँ पे होता है? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है ना. बाकी जगह पे जो है बच्चे वो पैसिवली वो क्या कर रहा है, कंडीशनल होगा वो, है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स? कौन करता है? तो एल्डोस्टेरॉन लेवल, रास सिस्टम कराता है. रास सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, है ना. रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन जो सिस्टम जो है वो कराता है इसको. तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर. नेक्स्ट है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? कहाँ पे होता है? तो ये ऑप्शन तो सिंपल सा है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, PCT.
मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन ह्यूमन नेफ्रॉन। तो मैच करना है। तो हेनलेज लूप जो है मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर पार्ट फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है? पीसीटी करता है, पीसीटी करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, ये भी गलत है, कंडीशनल करता है वो। एफरेंट आर्ट्रियोल इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स द रीनल वेन, अवे नहीं करता है, इन में करता है, टुवर्ड्स लेके आता है। तो ऑप्शन सी भी जो है गलत आ जाएगा। पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस स्लिट पोर्स, जिसको कि हम फिल्ट्रेशन पोर्स भी कहते हैं, फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमन कैप्सूल। सो यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इट इज मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इंटरमेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, क्या नहीं रिलीज करेगा अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए? तो आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ANF, जो कि क्या करता है? ब्लड प्रेशर को लो डाउन करता है। इट्स चेक दी, क्या करता है? इट प्रोड्यूस बाय द आर्टरी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग इंक्रीज ब्लड प्रेशर वॉल्यूम, इट कैन कॉज वैसोडाइलेशन करता है एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ये खुद ही ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय, कौन करता है? लीवर सेल करते हैं एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय द लीवर सेल, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द डायूरेसिस, डायूरेसिस से कौन बचाता है हमें? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन ADH वैसोप्रेसिन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये डायूरेसिस से बचाता है बच्चा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच करना है हमें करेक्ट उसके साथ। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ठीक है बेटा। गाउट क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, जॉइंट में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। रीनल कैल्कुलाई क्या है? स्टोन हो जाता है किडनी के अंदर, मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स विद इन दी किडनीज। और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए है ना, इसको देख लेंगे बच्चे। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गया? आपके लोकोमोशन वाले चैप्टर से आ गया, है ना, मसल्स वाले चैप्टर से। तो इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। एच जोन डिसअपियर्स, यस ये होता है। ए बैंड वाइडन्स, ये गलत है, ए बैंड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आई बैंड रिड्यूसेस इट्स विथ, तो ये भी ठीक है, ये भी होता है। मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये स्टेटमेंट भी सही है, सॉरी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सही है। और नेक्स्ट अगर देखें, अगर आप जेट लाइन्स अटैचेस टू द एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स, ये भी ठीक है। तो आपका 1 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, 5 भी ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट क्या करता है? इट बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर द मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन को हटाता है ना। Calcium plays a key regulatory role in the muscle contraction. It binds to the troponin and changes its shape and position. इसकी वजह से क्या होता है? ये ऑल्टर कर देता है शेप एंड साइज किसका? ट्रोपोमायोसिन का। हैंस एक्टिव साइट्स ऑन एफ एक्टिन आर एक्सपोज्ड, और मायोसिन जो है जाके क्रॉस ब्रिज बना लेता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इज सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, क्या कहलाता है? टिटिनस कहलाता है। It is repeated stimuli is called as titiness. This result due to the muscle fatigueness. Option B is the right answer. Next देखिए, name the ion responsible for unmasking of active site for myosin. अभी पढ़ा हम लोगों ने कि कैल्शियम होता है, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलंट्री होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द एच जोन इन दी स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग
थ्रू मर्चेंट फिलामेंट्स इन द ए बैंड। इसकी वजह से जो है बच्चे एच जोन जो है वो क्रिएट होता है मसल फाइबर्स के अंदर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका डायग्राम हम लोग देख चुके हैं क्लास में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप लोग सार्कोमेयर का जो डायग्राम जब आप बनाएंगे फ्रॉम जी लाइन टू जी लाइन के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे आपको बच्चे ये सारे आंसर जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपेज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन। कहाँ पे होता है ये? मायोसिन में होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं वहाँ पर। तो एटीपेज एंजाइम होगा, ऑप्शन सी सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? कौन सा सही है? लेंथ ऑफ जेड जोन डिक्रीजेज, तो ये गलत स्टेटमेंट है। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, तो यस, जो ए बैंड का जो है लेंथ वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है ना। लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेज, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेंथ ऑफ टू जी लाइन इंक्रीजेज, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सार्कोमेयर क्या है? तो आपको पता है कि सार्कोमेयर जो है दो जी लाइन जो है, जी लाइन प्लस जी लाइन, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये जेड लाइन है, ये सार्कोमेयर है। तो ऑप्शन डी क्या है? पार्ट बिटवीन द टू जी लाइंस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जॉइंट्स के साथ कुछ बोन्स हैं उनको मैच करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो स्कैपुला कहाँ पे होता है? बैक में प्रेजेंट होता है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, है ना। नेक्स्ट है क्रेनियम, कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रेनियम जो है बच्चे फाइब्रस जॉइंट होता है क्रेनियम में, मूवमेंट नहीं होती है। स्टर्नम जो है बच्चे क्या है? स्टर्नम जो है फ्लैट बोन है। अब वर्टिब्रल कॉलम कैसा है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ बोन्स हैं उनके फीचर्स दिए गए हैं, देखिए कैसे कैसे, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंगली फ्लोटिंग रिब्स जो है वो इट डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। लास्ट के जो 11th एंड 12th होते हैं, 11th रिब एंड 12th रिब, वो फ्लोटिंग रिब होता है, स्टर्नम से जुड़े नहीं होते हैं वो। फिर अगर आप देखें एक्रोमियन क्या है? एक्रोमायन जो है वो आपका है बच्चे क्लेविकल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्कैपुला जो है, अगर आप स्कैपुला की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 2nd एंड 7th रिब के बीच में प्रेजेंट होता है स्कैपुला। ग्लेनोइड कैविटी जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज़ द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सी देखें, ए का 4 आ गया। फिर अगर आप देखिए बी का 3, तो बी का 3 जो है यहाँ पे बी का 3 आ गया। सी का फर्स्ट, तो सी का जो है फर्स्ट है आपका आंसर, तो यहाँ पे सी आ गया। और ग्लेनोइड कैविटी जो है यहाँ पे डी आ गया। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एन एक्रोमायन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे? पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होता है ऑफ द मैमल्स, है ना। पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ स्कैपुला एंड क्लेविकल। The scapula consists of a sharp ridge, the spine and the triangular body. The end of the spine project as a flattened and expanded process called as the acromion. तो scapula के उसमें एक sharp ridge present होती है, triangular body present, एक spine type का structure project होता है, that which is flattened and expanded, that is known as acromion. So इसके accordingly option B is the right answer. Next question देखिए, मैच करना है हमें bones का joints के साथ। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली देखें तो ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो आप देखिए किसके बीच में प्रेजेंट है? कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट है, तो कार्पल के साथ आ गया। हिंज जॉइंट जो है वो ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में प्रेजेंट है, इसके साथ आ गया, है ना बच्चा। पाइवट जॉइंट जो है ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपका एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है। और सैडल जॉइंट जो होता है वो थंब के बीच में प्रेजेंट होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कुछ डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्रोनिक एक्यूट इम्यून डिसऑर्डर, एक्यूट इम्यून डिसऑर्डर कौन सा होता है बच्चे? माइस्थीनिया ग्रेविस जो है इट इज ऑटो इम्यून मस्कुलर डिसऑर्डर दैट्स लीड्स टू द फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस एंड फैटिगनेस। किसकी वजह से होता है? द कॉज ऑफ द डिजीज इज द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज दैट विल ब्लॉक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एट द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, बाकी डिसऑर्डर्स के बारे में भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा कैसे कैसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आपका ये क्वेश्चन के बेसिस पे आप बाकी 4 क्वेश्चन भी कर सकते हो। यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस है, आपने आंसर लगा दिया। बाकी अगर डिसऑर्डर्स के ऊपर आए तो आप इसके बेसिस पे आंसर लिख सकते हैं, है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, करेक्ट मैच करना है। तो देखेंगे गाउट क्या होता है? यूरिक एसिड जमा हो जाता है, एसिड क्रिस्टल्स का, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं।
ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है बच्चे, कैल्शियम एस्ट्रोजन लेवल्स जब डिक्रीज हो जाता है तब उसके कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस। टिटनाई की बात करें तो टिटनाई क्या कर रहा है आपका? टिटनाई जो है बच्चे, कैल्शियम आयंस जो है लो हो जाता है ब्लड के अंदर। अब मिस्थीनिया ग्रेविस क्या? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन दी हिंड लिम्ब ऑफ द मैन इज। हैंड लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं? एक फीमर होता है, एक फिबुला होता है, एक टिबिया, एक पेटिला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स, 14 फेलेंजेस। इन सबको अगर आप जोड़ दो तो 30 बोन्स आते हैं, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के चैप्टर नंबर जो है आपका 16 एंड 17 से, है ना बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे। इस तरह का डाउट आएगा तो क्लास में पूछेंगे। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।